राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की सुगबुगाहट फिर से बढ़ने लगी है। भरतपुर के पीलूपुरा में 8 जून को गुर्जर समाज की महापंचायत होने वाली है। महापंचायत को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने 300 से ज़्यादा गांवों में जनसंपर्क किया और पीले चावल बांटे गए। इधर महापंचायत को लेकर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। महापंचायत के पहले भरतपुर के बयाना में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें, गुर्जर आंदोलन की 70वीं बरसी पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने महापंचायत की घोषणा की थी। 8 जून को पीलूपुरा में होने वाली महापंचायत में एमबीसी आरक्षण की 9वीं अनुसूची में शामिल करने, रोस्टर प्रणाली को सही करने, देवनारायण योजना का सही क्रियान्वयन करने, आरक्षण आंदोलन के मुकदमों को वापस लेने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और गुर्जर समाज आगे की रणनीति पर चर्चा करेगा। नहीं, जो ऐसा है, जो प्रावधान है, जो कानून है, जो संविधान में लोगों को राहत दी गई है, उस पर अमल नहीं होगा तो मुझे लगता है लोगों को जवाब मानने का तो अधिकार है, लेकिन जो कमिटमेंट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कानून बने हुए हैं, जो अधिसूचना जारी हुई हैं, गेजेट नोटिफिकेशन हुआ है, उसकी पालना नहीं होती है। और ये तो भारत सरकार को भी देखना चाहिए कि निजी क्षेत्र में जो दलित, आदिवासी ऐसे वर्गों के बच्चों को जो एडमिशन मिलने चाहिए थे, उसको भी पूरी तरह वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकारों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हमने क्या कमिटमेंट किया है और कितना धरातल पर काम हो रहा है। पीलूपुरा में होने वाली महापंचायत को लेकर तैयारियां जोरों पर है। महापंचायत को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला के नेतृत्व में अब तक 300 से ज्यादा गांवों में पीले चावल बांटे जा चुके हैं। महापंचायत में प्रदेश भर से गुर्जर समाज के लोग शामिल होंगे। विजय बैसला का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आंदोलन का रुख करना पड़ेगा। मैं आप सबको ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि कोई वार्ता नहीं हुई है समाज की तरफ से। समाज के पंच पटेलों ने सरकार और सरकार के नुमाइंदे श्री बेडम साहब को, हमारे माननीय मंत्री जी को अपनी मांगे दे दी हैं औपचारिक तौर से। पहले भी दी गई थी, एक बार फिर से दे दी। और आप सबको न्योता है कि आप सब कल दमखम से पीलूपुरा पहुंचे। 11 बजे से मैं आपकी बाट निहारूंगा, हम सब आपकी बाट निहारेंगे। आप दमखम से आइए, क्योंकि कर्नल साहब के जाने के बाद ये समाज की पहली महापंचायत है, महासंगम है। यहाँ पर आप इतने तादाद में आइए कि दुनिया को पता चले कि गुर्जर अभी भी जिंदा है, एक जिंदा कौम है। और मैं आप सबको एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हर जंगल में नहार तो होता है, लेकिन 2 बार दिन में उसको दहाड़ना पड़ता है बताने के लिए कि गीदड़ों के देश में नहार भी रहता है। तो आप सब आइए, दहाड़ने का समय है, जंगल आपको पुकार रहा है। आप आइए, अपन सब मिलते हैं और यहाँ मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरी बात, कल तक मसौदा सरकार से आ जाएगा। मसौदा जो भी आएगा, अगर सकारात्मक होगा तो ये पंचायत खुशखबरी की पंचायत बनेगी, स्वागत की पंचायत बनेगी। गुर्जर महापंचायत के सफल आयोजन को लेकर शुक्रवार को गुर्जर समाज की बैठक अध्यक्ष आनंद प्रकाश पटेल के नेतृत्व में हुई, जिसमें समाज के लोगों ने गुर्जर समाज की ओर से 8 जून को पीलूपुरा में होने वाली गुर्जर महापंचायत को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय गांव परमदरा, बरई, दीदावरी सहित दर्जनों गांवों में घर घर पहुंचकर लोगों से अधिक संख्या में महापंचायत में पहुंचने की अपील की। महापंचायत से पहले पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। भरतपुर एसपी मर्दुल कस्यावा का कहना है कि हमने गुर्जर समाज के लोगों से बात की थी। प्रशासन की तरफ से वार्ता का न्योता सभी के लिए खुला है। महापंचायत के दौरान पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा।